नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में इस बार स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। चुनाव में इस बार ना ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध दिखा और ना ही सरकार के विरोध में लहर रही। साथ ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चला और सभी प्रदेशवासियों ने खूब वोटिंग की। मुंबई तेलंगाना दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट से मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस बार राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं थी और न ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विरोध था। पूरे चुनावी दौर में ये दोनों बातें लगातार कॉमन रही। फिर हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी? बीजेपी नेतृत्व में राजस्थान में कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान बीजेपी के स्थानीय नेता भी अपने अपने क्षेत्रों में फंसे रहे। इन लोगों ने धार्मिक कार्ड चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं चला। पंजाब के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा की 4 महीने बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर दरें बढ़ा दी हैं। रेट में 30% तक और बढ़ोतरी की गई है। इसका असर लुधियाना और जालंधर या उससे आगे यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। लोगों में रेट बढ़ाने को लेकर खासा रोष है। उनका कहना है कि लुधियाना से अगर सिर्फ फिल्लोर तक ही आना जाना हो तो हमें 325 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर 24 घंटे के बाद आए तो 430 रुपए अदा करने होंगे, जबकि 200 रुपए का तेल भी नहीं लगता। ऊपर से जिनके वाहन पर फास्टैग नहीं लगा उन्हें तो 860 रुपए ही देने होंगे। लोगों ने कहा कि यह उनसे सरेआम लूट है। चीन में कोरोना जैसी रहस्यमय बीमारी फैलने की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राजस्थान सरकार ने भी सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 28 नवंबर को खुद एसीएस शुभ्रा सिंह ने इसका रिव्यू करने के लिए वीसी बुलाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी एडवाइजरी में हॉस्पिटलों में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पर्याप्त इंतजाम करने और उनकी मशीनरी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही 29 नवंबर को सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के अधीक्षक प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई है। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे एक दिन पहले यहां पारा 0 से 1 डिग्री नीचे था। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते ओले भी गिरे हैं। यहाँ बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 दाहोद, 3 भरूच, 2 तापी, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाद, खेड़ा, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और द्वारका में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर में प्याज की कीमतें घटने लगी तो लहसुन के भाव चढ़ गए। होटल व ढाबों में जायका बदलने लगा है। वहीं घरों में बजट पर मामूली असर पड़ सकता है। मौसम में बदलाव से सब्जी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मौसम के साथ ही फसल व सब्जियों में रोग उभरने की आशंका किसानों की नींद उड़ा देती है। भीलवाड़ा जिले में अक्टूबर में प्याज के दाम 20 रुपए से 60 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन अब कीमतें गिरने लगी हैं। अब लहसुन की कीमतें चढ़ गई हैं। बाजार में पुराने के साथ नया लहसुन आ गया है, लेकिन कीमतें घटने की बजाय बढ़ रही हैं। इससे ग्राहकी सुस्त चल रही है। फेस्टिव सीजन के दौरान एयर इंडिया ने ग्राहकों को बड़ा ऑफर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में एयर इंडिया ने अच्छी छूट प्रदान की है। इच्छुक यात्री उड़ानों पर 30% तक का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यह ऑफर उन बुकिंग्स के लिए है जो 2 दिसंबर 2023 से 30 मई 2024 तक यात्रा के लिए नवंबर में की गई हैं। लॉगिन किए गए मेंबर को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए वाहक ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और मानार्थ एक्सप्रेस अहेड सर्विस और पुरस्कार विजेता अनुप्रयोगों पर 0 सुविधा शुल्क शामिल किया है। रूट लिस्ट की बात करें तो यह बेंगलुरु कन्नूर, बेंगलुरु कोची, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु मंगलोर, कन्नूर तिरुवनंतपुरम, चेन्नई तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु तिरुचिरापल्ली के साथ साथ पूरे नेटवर्क पर रियायती किराए शामिल हैं।
जालोर के अस्पताल में पिछले 10 महीने से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है, जिससे मरीज बाहर से 500 से 700 रुपए देकर सोनोग्राफी कराने को मजबूर हो रहे हैं। अभी अस्पताल में प्रतिदिन करीब 700 से 800 मरीज आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले करीब 10 महीने से जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन बंद होने से मरीजों को निजी सेंटरों से 500 से 700 रुपए तक देकर सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। अभी प्रतिदिन अस्पताल में 700 से 800 मरीज आ रहे हैं, लेकिन सोनोग्राफी मशीन बंद रहने से मरीजों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में धर्म के उत्थान एवं मानव जाति के कल्याण का संदेश देने वाले संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 753वीं जन्म जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को शाही लवाजमे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गोविंद देव जी मंदिर जलेब चौक के पास से निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जयपुर समेत अन्य जगहों से भक्त शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रनुआल ने बताया कि सीकर, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, रिंगा सहित अन्य जगहों से लोगों ने हिस्सा लिया। बाड़मेर में पचपदरा विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार की रिपोर्ट पर निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने पर सीनियर टीचर पूर्णिमा राम को निलंबित किया है। बूथ पर इनका काम असंतोषजनक पाया गया। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाड़मेर रहेगा। काले सोने के नाम से करौली में पैदा होने वाली सरसों की फसल में इन दिनों लीफ माइनर यानी कीट रोग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करौली के अधिकांश क्षेत्रों में सरसों की फसल में कीट का प्रकोप बढ़ने से किसानों को फसल की चौपट होने की चिंता भी सताने लगी है। बता दें कि सरसों की फसल में लीफ माइनर नामक रोग, जिसे सुरंग वाला कीट कहा जाता है, और यह सबसे ज्यादा सरसों के पत्ते पर अपना प्रकोप बढ़ाते हुए और फिर सरसों के दाने पर असर डालता है। हनुमानगढ़ में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एडीआर भवन में डोर स्टेप काउंसलिंग कम मेगा शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धनपत माली के मार्गदर्शन में रविवार को एडीआर भवन में डोर स्टेप काउंसलिंग कम मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश बाकोलिया और ग्राम कोर्ट न्यायाधिकारी माहेश्वरी बरोड़ मौजूद रहे। जयपुर में फर्जी वोटिंग करने वाले 4 युवकों को श्यामनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मतदान केंद्र से सूचना मिली थी कि 4 युवक ऐसे आए हैं जिनकी पहचान वोटर आईडी से अलग है। चारों से पूछताछ की गई तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करना बताया। श्यामनगर थाना पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से चारों को जमानत मिल गई। श्यामनगर थाने के एएसआई रफीक खान ने बताया कि अजमेर रोड स्थित रावत पीजी कॉलेज से नागौर के रहने वाले सुरेश जांगीड़ और नेमा राम को पकड़ा गया। वहीं जालोर के रहने वाले वसना राम को भी फर्जी वोटिंग से पहले पकड़ा था। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भगवान सहाय के घर से रविवार रात को चोरी हो गई। चोर घर से 10,000 रुपए की नकद व जेवर ले गए। चोरी का रात को ही पता चल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले में रविवार रात को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। रात को शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी था। बारिश से कई जगह फसलों में सिंचाई के पानी की कमी दूर हो गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। रविवार रात को मौसम का मिजाज बदलने के बाद ठंड का असर बढ़ने लगा है। जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकांश हिस्सों में रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात 10 बजे से ही कहीं मध्यम गति से तो कहीं हल्की बारिश हुई। नासिरदा में 1 mm बारिश हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद धौलपुर जिले की 4 विधानसभाओं में ईवीएम मशीनों को बाड़ी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में रखवाया गया है। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील बंद करने का कार्य शनिवार रविवार की रात 2 बजे तक चला था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।